वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लोगों ने अपने सीरीज को लंबे समय के बाद स्टार्ट कर दिया है। ये पिछले 15-20 दिनों से इसमें क्लासेस नहीं चल रही थी, मतलब इस सीरीज की क्लास नहीं हो रही थी। ये सीरीज साथियों मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम की है, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज को पूरा डन कर रखा है और प्रॉफिट लॉस के 3-4 वीडियोस डन हुए थे। तो अब इस सीरीज को हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये अब लगातार चलती रहेगी और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम है, या फिर आप किसी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर दिया है। 19 तक का प्रश्न हम लोगों ने पीछे के वीडियोस में कर रखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर दिया एक वस्तु 6500 रुपये में बेची गई ताकि 4% का लाभ हो सके। मतलब सामान को 6500 रुपये में बेचा ताकि 4% का लाभ हो। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपये है, उसे 4% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या है आपको ये बताना है। देखिए 6500 का सामान 4% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 104% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 6500 रुपये। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकाल सकते हैं। देखिए 104 की वैल्यू है 65%, 6500 रुपये, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आप निकालने के लिए लिखेंगे 6500 और बटे में 104। अब इसको 13 से काटेंगे तो 13 अट्ठे 104 होता है और 13 पचे 65 होता है, आराम से कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसे और आगे बढ़ाएंगे तो आप इसे 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 125 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 125 को भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1% की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 125 को करेंगे तो 62.5 आपको ये मिलेगा 1% की वैल्यू। तो ओवरऑल जो 100% का मान होगा ये 6250 रुपये होगा। अब देखिए यहाँ से क्या पता चला कि 6250 रुपये का सामान था, 6250 रुपये का सामान था, इसे 6500 रुपये में बेच दिया गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे एक डेटा पता चल गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि 3750 रुपये क्रय मूल्य है और इसे 4% की हानि पर बेचा गया। तो 3750 ये तो इसका क्रय मूल्य हो ही जाएगा। जब 4% की हानि पर बेचेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका 1% बनेगा 37.5। जब 37.5 1% है, 4 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 आ जाएगा, जो 4% की वैल्यू हो जाएगी। तो इसे 150 रुपये की हानि पर बेच दिया गया। इसका मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे इसे 3600 रुपये में बेचा गया। देखिए ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। 0 0 सपासी 11 1 हासिल 6 9 1 10 10,100 रुपये में सामान बेचा गया। जबकि सामान कितने का था, तो देखिए 50-50 100 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 7 2 9 1 10 1 हासिल है और 6 3 9 1 10। देखिए 10,000 के सामान को 10,100 रुपये में बेचा गया, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपये क्या होता है, 10,000 का 1% होता है। तो आप आराम से आंसर टिक कर पाएंगे कि 1% का लाभ होता है। विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। देखिए प्रश्न की भाषा थोड़ी सी कठिन है, कैलकुलेटिव प्रश्न है, आप आराम से अगर इत्मीनान से करेंगे तो बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है। अब एग्जाम हॉल में आपको इतना थोड़े ना लिखना है, यहाँ से डायरेक्ट आपका दिमाग चलेगा कि ये 4% का लाभ है तो 104 की वैल्यू है, ये 6500 रुपये, तो आप इसको आराम सीधा सीधा काट लीजिएगा। 13 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 मिलेगा और इसको काटेंगे तो 500 मिलेगा। एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट ये लिखेंगे और यहाँ से देखिए इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 125/2। अब इसे अगर आपको काटना है तो काटिए, नहीं तो 100% का मान चाहिए था, आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। और अगर काटेंगे तो 62.5 आएगा 1%, तो 100% हो जाएगा 6250। अब आपका दिमाग यहाँ पर बता देगा कि 6250 रुपये के सामान को 6500 रुपये में बेचा गया था। आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे 250 रुपये का फायदा हुआ है। देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 250 का फायदा है। इसके बाद अगला सामान 3750 का था, उसे 4% की हानि पर बेचा गया। 3750 का 1% हो जाएगा 37.5। तो जब 4% निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, मतलब ये देखिए 150 का नुकसान हो गया। यहाँ पे 250 का फायदा था, 150 का नुकसान हो गया। ओवरऑल 100 रुपये का फायदा हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा 6500 को, और इसको आप आराम से आंसर टिक कर पाएंगे। तो आप चाहे जैसे कीजिए, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम हॉल में थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है तो लिखना कम पड़ता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, 2 वस्तु में से प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा गया। 2 वस्तु है, दोनों को 2400 रुपये में बेचा गया।
पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो दूसरी वस्तु कितने रुपए की हानि पर बेचेगी। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा और यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा, दो वस्तु है, एक पहला एक दूसरा। अब क्या किया गया कि एक को ना 20% के लाभ पर बेचा गया, मतलब अगर 5 रुपये का आपने खरीदा तो उसे आपने 6 रुपये में बेच दिया। ठीक, यहाँ पे जब आपने 6 रुपये में बेच दिया तो देखिए 6 की वैल्यू कितनी है, 2400 रुपये। अब ये 2400 रुपये में बेचा गया। अब यहाँ पर देखिए आपने पहले को अगर 2400 में बेचा है तो दूसरे को भी आपको 2400 में ही बेचना पड़ेगा क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य समान है। अब यहाँ पर देखिए 5 का सामान 6 में बेचा गया, ये 2400 रुपये है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा 6 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 400, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 2000। मतलब 2000 के सामान को आपने 2400 रुपये में बेच दिया। लेकिन दोनों सामान 2400 रुपये में बेच रहा है और फायदा और नुकसान भी नहीं कराना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2400 में आपने इसको बेचा है, 2400 में आपने इसको बेच दिया, तो 4800 रुपये में आप सामान बेच रहे हो। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2000 में आपने यहाँ पर खरीदा है तो बचा कितना 2800 रुपये, तो इसको 2800 रुपये में खरीदना पड़ेगा। अब देखिए लॉस कितने का हुआ है, 400 का हुआ है। अगर परसेंटेज पूछता तो आप आराम से निकाल लेते, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा है, पैसा पूछा, तो आप 400 को टिक कर लेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न रहेंगे तो आपको इतना नहीं करना है। अगर रुपया पूछ लिया कि कितने रुपए की हानि हुई है तो जितने का फायदा होगा उतने का ही नुकसान होगा। आप सीधा सीधा 20% दिख रहा है ना, आप आराम से लिखना 20% की वैल्यू 1/5, 5 का सामान 6 रुपये में बेचा गया, 6 की वैल्यू 2400 है, हाँ, तो 1 की वैल्यू 400 है, तो 400 रुपये का नुकसान होगा क्योंकि जितने का फायदा होगा उतने का ही नुकसान होगा। जब इसमें परसेंटेज पूछा जाता है तब थोड़ा सा आपको पूरा करना पड़ेगा। जब परसेंटेज पूछ लेते तब आप पूरा करते तो ये 2800 मिलता, ये 400 मिलता, यहाँ पे 400 का नुकसान हुआ 2800 पे, परसेंटेज निकालना थोड़ा सा मतलब अब प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट दिया, सुलेखा ने एक पेन को 11 रुपये में बेचा, के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ है, पेन का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सुलेखा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, एक पेन बेचती है 11 रुपये के लाभ पर, लेकिन जब ये देखती है तो उसे क्या पता चलता है कि लाभ ना उसे विक्रय मूल्य पर है, और विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। देखिए 1/4 ये 25% का भिन्नात्मक मान होता है। ठीक, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य पर लाभ है, और ये प्रॉफिट हो गया। देखिए 4 रुपये का बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसने खरीदा कितने का होगा, तो उसने 3 रुपये का खरीदा होगा। जब 3 रुपये का सामान खरीदेंगे और 4 रुपये का बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ बनेगा। 1 की वैल्यू 11 क्योंकि प्रॉफिट 11 का दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस 44 हो जाएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, उसने पूछा कितने का खरीदा, तो 3 की वैल्यू 33 हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 23, ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 रुपये है और ए और बी के विक्रय मूल्य का योग 1390 रुपये। यदि ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ हो तो ए और बी के लागत मूल्य का अनुपात। आप इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका स्मार्ट अप्रोच हो जाएगा एलिगेशन। अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए एलिगेशन क्या कहता है कि 1200 का सामान है और कितने रुपए में बेचा गया, 1390 रुपये में, मतलब 190 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 190/12 इतने का प्रॉफिट है। अब देखिए 190/12 आप इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। अगर इसको काटेंगे तो हम लोग सीधा इसको 2 से काटते हैं, 2 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 95/6% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ये देखिए ये जो प्रॉफिट है ये ओवरऑल प्रॉफिट है। तो एलिगेशन का नियम क्या होता है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है, जैसे देखिए 95/6 ये ओवरऑल प्रॉफिट है। अब पहले वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया है। अब यहाँ पर ये जो 6 है ना, 6 का मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करते हैं ताकि चीज़ें सामान्य हो जाए। देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये 95 का 95 रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप इसका डिफरेंस देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 25 का डिफरेंस है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 35 का डिफरेंस है। ये आंसर आ जाएगा 25:7 35 मतलब 5:7, तो 5:7 विकल्प ए में है। अब इसमें अगर अंतर पूछता तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा। किसी की प्राइस पूछता तो भी आप आराम से निकाल लेते। देखिए ये 500 रुपये का इसका प्राइस है और इसका कितना, इसका 700 रुपये का है। तो कुछ भी पूछेगा आप आराम से कर पाएंगे। ये एलिगेशन का मेथड रहा। बाकी अगर बेसिक तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका तरीका आपको ये करना पड़ेगा। जैसे ए का लागत मूल्य मान लीजिएगा 100x है और बी का लागत मूल्य मान लीजिएगा 100y है। ठीक, और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 1200 रुपये आ गया, क्योंकि भाई दोनों को 1200 में खरीदा गया। अब ए को क्या किया गया, 10% के लाभ पर बेचा गया। देखिए 10% का जब प्रॉफिट लेंगे तो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा 10x हो जाएगा
और बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया तो 20y हो जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी 190 आ जाएगी। ये कहाँ से पता चला? क्योंकि हमने कॉस्ट में से इसको निकाल लिया। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आता है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसमें एक्स को एलिमिनेट करना चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, इंटू 10 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे इक्वेशन में तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 100x प्लस 100y और बराबर 1200, ये तो पहले ही रहेगा। इसके बाद देखिए 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100x हो जाएगा प्लस 200y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कितना? 1900 हो जाएगा। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको घटा देंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 200 में से 100 घटेगा तो 100y आ गया और बराबर 700 रुपये आ गया। तो 100y की वैल्यू है 700। देखो 100y, इसकी वैल्यू जब 700 रख देंगे तो बचेगा 500, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100x की वैल्यू 500 हो जाएगी और 100y की वैल्यू 700 हो जाएगी। अब इसमें अनुपात निकालना है तो आप अनुपात निकाल लीजिए। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं बनेगा। तो साथियों देखिए तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन सा तरीका आपको अच्छे से समझ में आकर किससे आप प्रश्न को जल्दी बना पाते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न बने तो एलिगेशन शानदार तरीका है, आप चंद सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 24। यदि कोई वस्तु x रुपए में बेची जाती है, यदि इसे इस कीमत के 33.33% पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। इसे x रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, कोई वस्तु x में बेची जाती है, इन सब पे एकदम ध्यान मत दीजिएगा। अगर इतने पर बेचा जाता है, जैसे इसकी भिन्नात्मक मान क्या होता है? 1/3। देखिए सामान पहले 3 रुपये का बिकता था, अगर उसे 1 रुपये में बेच दिया जाए तो 20% की हानि होगी। हानि कैसे होती है? हानि होती है मतलब जैसे 100 का सामान है उसे 80 में बेच दिया गया तो 1 की वैल्यू है 80। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 में आप 3 का गुणा करा दीजिएगा, 240 हो जाएगा। अब 100 रुपये का सामान है, उसे आपने 240 रुपये में बेचा है तो लाभ कितने का हुआ है? 140 का हो गया। तो 140% का प्रॉफिट है, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। तो साथियों आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप RO, UP PCS, BPSC या फिर किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो SCS के पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।